Hello everyone, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. Hope you all are doing well. तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व और उसी के साथ हमारा रियल नंबर चैप्टर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से तो हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे नहीं, उसके साथ हमें कोई रेफरेंस बुक भी चाहिए। तो इसीलिए आज की वीडियो और आने वाली एक दो वीडियो में हम करने जा रहे हैं आर.डी. शर्मा के सभी एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल से समझाया है। साथ ही सभी थ्योरम्स भी हमने कवर किया है, एग्जाम्पल्स भी और सभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी। हालांकि मैं यहाँ पे जब समझाऊंगी तो मैं एक बार वापस अच्छे से समझा दूंगी सभी बेसिक को, बट स्टिल आप डिटेल वीडियोज़ को एक बार रेफर कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से सारे टॉपिक सभी क्वेश्चन समझ आ जाए। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से जाकर सभी लेक्चर्स अपने कंप्लीट कर लीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद ही आप आरडी के क्वेश्चंस करना। यूजुअली बच्चे एनसीईआरटी के बाद ही आरडी को सॉल्व करते हैं। और साथ ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी अपडेट्स और सभी पीडीएफ क्वेश्चन जितने भी हम सॉल्व करते हैं उन सबकी पीडीएफ आपको उसी चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन करना। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को। सो आई होप कि आप सब ने आर.डी. का जो लेटेस्ट एडिशन है 24-25 का वो ले लिया होगा, आपके पास लेटेस्ट एडिशन ही होगा। तो उस लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हमें जो इंटीजर्स गिवन है हमें उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, हमारी थ्योरम 1.1 जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसमें बताया गया था कि हम कोई भी नंबर जो है हमारा कंपोजिट नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ दो होते हैं, एक वो नंबर खुद और 1, उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता। उन सब नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनकी जब आप फैक्टराइजेशन करते हो तो मोर देन 2 फैक्टर्स हमें मिलते हैं। तो वही हमें बोला कि हमें कंपोजिट नंबर्स गिवन है, हमें इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं। फर्स्ट में हमें बोला है 420 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको पता होगा कैसे करते हैं हम। अब यहाँ पर एंड में 0 लिखा है तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से करते हैं, ये आपका आ जाएगा 2 2 4, 2 1 2 और ये 0। अगेन 2 से हो जाएगा, 2 1 2 0, 2 5 10। अब लास्ट में यहाँ पे आपके 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। हम देख 5 से इसको करते डिवाइड, 5 2 10, 5 1 5। अब 21 जो है 3 के टेबल में आता है तो 3 7 21। अब 7 आपका प्राइम नंबर है, फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो 7 1 7। अब यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं इन्हीं को हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो मतलब हमारा जो 420 है उसको हम ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 3 × 7। ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑर्डर लिखा है, मैंने 2 के बाद 5 किया और फिर बाद में 3 और 7 किया, तो आपका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता कि आपने फर्स्ट में कौन सा नंबर लिया है, बाद में कौन सा किया है, क्योंकि आपकी जो थ्योरम 1.1 है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसमें भी यही चीज़ लिखा है कि जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होने चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसीलिए अगर कोई चाहे तो वो डायरेक्ट 5 से भी अप्रोच कर सकता है क्वेश्चन को, डायरेक्ट 3 से भी कर सकता है, 7 से भी कर सकता है, वो उसकी अपनी इच्छा है, तो वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसी को मैं वापस ऐसा भी लिख सकती हूँ 2 raised to power 2 × 3 5 × 3 × 7। ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का। अब मैंने एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको नोट कर लिया हुआ एक बार। तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो अभी मैंने करवाया 420 फर्स्ट पार्ट, उसी के सेम पैटर्न में आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी लास्ट में हमारा इवन नंबर है तो इसकी अप्रोच भी सेम यही रहेगी, 2 से ये स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया, तो मैं चाहती हूँ कि सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई करिए। ठीक। फिर सेम थर्ड और फोर्थ पार्ट है। अब इसमें से एक पार्ट मैं करा देती हूँ, फोर्थ पार्ट मैं करा दूंगी और थर्ड पार्ट आप खुद सॉल्व करना, क्योंकि दोनों में लास्ट में आपका 5 है, मतलब दोनों जो है 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो एक पार्ट मैं कराऊंगी, दूसरा आपके लिए होमवर्क है। तो करते हैं अपना ये फोर्थ पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट है 7325, इसकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो करते हैं 7325।
अब लास्ट में आपका यहाँ 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। फर्दर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15। अब ये जो नंबर है 293, ये एक प्राइम नंबर है, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो ये 293 से ही डिवाइड होके 1 आएगा। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई, 7325 की 5 इंटू 293, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करनी होती है। तो फर्स्ट और फोर्थ पार्ट मैंने करवाया, सेकंड और थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि वो बिल्कुल फर्स्ट और फोर्थ पार्ट के ही सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चंस हैं। तो क्योंकि आर डी शर्मा जो आपके लिए प्रैक्टिस बुक है, एक तरह की रेफरेंस बुक है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आप खुद से भी सॉल्व करें, खुद भी प्रैक्टिस करें। तो अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें जितने भी ये पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं, हमें इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की जैसे ही है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा है 20570, करते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 20570, अब लास्ट में इसके 0 है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। पहले 2 से किया तो 2 1 से 2, 0 एज इट इज रहेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और 2 5 ज़ा 10। अब ये यहाँ पे लास्ट में 5 है तो हम 5 से इसको करेंगे। 5 से किया, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 5 ज़ा 25 और 5 7 ज़ा 35, ठीक। अब ये जो नंबर है लास्ट में आपके 7 है, तो हम पहले चेक करेंगे कि ये 3 से हो रहा है, तो ये आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 7 से भी नहीं डिवाइड हो रहा, 9 से भी नहीं, और फिर ये 11 से हो रहा है, तो इसको करेंगे 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 88, 11 7 ज़ा 77। अब वापस इसको चेक करते हैं, ये लास्ट में 7 है, फिर से हम देखेंगे ऑड नंबर्स, 3 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 9 से भी नहीं होता, 11 से हो रहा है, तो ये 11 1 ज़ा 11, 11 7 ज़ा 17। अब ये जो 17 है ये आपका प्राइम नंबर है, तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, 17 1 ज़ा 17। तो हमारी ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। तो 20570 की आ रही है आपकी 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17। बस इतना ही हमें करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना था, मतलब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। हमने ये फर्स्ट पार्ट कर लिया, इसका सेकंड पार्ट देखिए अब इसका 58500। तो आई होप इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी सॉल्व करने में, तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे इस पार्ट को। थर्ड पार्ट जो है ये मैं सॉल्व करा देती हूँ, ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो ये सॉल्व करा लेती हूँ, लेकिन सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क है। तो देखते हैं थर्ड पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारा है 45470971। तो नंबर ये थोड़ा बड़ा है, इसीलिए ये मैं खुद सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। सेकंड पार्ट आपको होमवर्क है, आपको खुद करना है। 45470971। तो इसको हम चेक करते हैं, ऑड नंबर है लास्ट में हमारा, तो हम पहले चेक करेंगे 3 से डिवाइड होता है, तो ये आपका 3 से नहीं होता। 7 से चेक करेंगे तो 7 से हो रहा है, तो इसको 7 से करते हैं, तो हमारा आ जाता है 6495853, ठीक। अब अगेन लास्ट में आपका ऑड नंबर है, तो वापस चेक करेंगे 3 से ये डिवाइड होता है कि नहीं। 3 से डिवाइड नहीं होता, इसको फिर 7 से चेक करते हैं, तो 7 से आपका ये डिवाइड हो रहा है, तो आपका आ रहा है ये 927979, ठीक। अब अगेन लास्ट में आपका ऑड नंबर है, वापस चेक करिए 3 से होता है, नहीं होता, 7 से नहीं होगा, 9 से तो नहीं होगा, फिर 11 से चेक करते हैं, 11 से भी नहीं होगा, 13 से हो रहा है ये, तो 13 से अगर हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आ रहा है 71383। अगेन ऑड नंबर है, वापस 3 से चेक करिए, 3 से होता कि नहीं होता, 3 से आपके ये नहीं होता, 7 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, तो फिर से 13 से चेक करते हैं, तो 13 से ये हो जाएगा, 13 से आपका आ रहा है 5491। अगेन ऑड नंबर, वापस चेक करिए, पूरा प्रोसेस साइकिल सेम चलता रहेगा, 3 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, तो इसको चेक करिए, तो ये 17 से डिवाइड होगा आपका
17 से हुआ तो आ गया 323। ठीक, अगेन वापस चेक करिए किस नंबर से डिवाइड होता है ये। तो ये 323 तो 3 से होगा नहीं, 7 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 17 से हो रहा है। अगेन 17 से हुआ तो हमारा आ गया 19। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपकी आ जाएगी 19 1 ज़ा 19। तो ये पूरे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 45470,971 का 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 19। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर इंटू 19। ठीक है, तो ये हमारी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी के साथ हमने 2 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर लिए। जो क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व करने को बोला आप खुद सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। देखते हैं अब अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। बाय द वे जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसमें उन्होंने बोला कि जो हमें नंबर गिवन है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, ये आपके कंपोजिट नंबर्स है। उन्होंने बताया नंबर आपका कंपोजिट है, हमें एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स जो हैं मोर देन 2 होते हैं। प्राइम नंबर्स में फैक्टर्स होते हैं वो नंबर खुद और 1, उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता। कंपोजिट नंबर में उन दोनों के अलावा भी कोई फैक्टर होता है, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम इस नंबर को देखते हैं। नंबर हमारा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब ये देखने में सारे नंबर 7, 11 और 13 आपस में हमारे प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इनका ये जो हमें प्लस और मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा वो नंबर आपका कंपोजिट नंबर है। तो देखिए ये जो आपका नंबर है जो मल्टीप्लिकेशन में, इसमें आपका 13 और इसमें ये वाला 13 दोनों कॉमन है। हम इसमें से कॉमन ले लेंगे 13, तो हम दोनों में से 13 कॉमन ले लेंगे तो हमारा रह जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। क्योंकि यहाँ पे 13 था हमने कॉमन ले लिया, 1 आ गया। सेम यहाँ पर भी 1 आ गया। ठीक, अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 13 इंटू 7 11 जा 77 प्लस 1। तो ये आपका आ गया 13 इंटू 78, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 78। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये जो हमारे पास नंबर मिला है, ये नंबर के फैक्टर्स देखिए। ये जो हमारा जो पूरा नंबर था, मतलब जिसको हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर मिलेगा हमें, वो नंबर के फैक्टर्स में ये दोनों फैक्टर्स हैं उसके। ये जो फैक्टर्स हैं ये मोर देन 2 हैं। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स के केस में फैक्टर क्या होता है, एक तो वो नंबर खुद होता है, दूसरा 1 होता है। पर यहाँ पे 1 के अलावा ही हमारे पास 2 नंबर्स फैक्टर्स हैं। और अगर आप 78 को भी फर्दर फैक्टराइज करोगे हमें और नंबर मिलेंगे जो कि 78 के खुद फैक्टर्स होंगे। तो ये जो पूरा नंबर्स का जो सीरीज़ आएगा ये बहुत लंबा सा आ जाएगा, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। तो हमें वही चीज़ लिखनी है, क्योंकि हमें ये जो नंबर मिला है, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमें मोर देन 2 फैक्टर्स मिले हैं, इसलिए हमारे ये नंबर कंपोजिट नंबर्स है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 13 इंटू 78 इंटू 1, अगर आपको डाउट हो रहा है कि मोर देन 2 तो नहीं ही दिख रहे हैं। अब देखिए एक 1 है, उसके अलावा हमारे पास 2 फैक्टर्स और हैं, जबकि प्राइम नंबर में क्या होता है, एक 1 होता है और एक नंबर वो खुद होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। ठीक, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसलिए हमारा ये नंबर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, सेम वैसे आपका सेकंड पार्ट, उसमें बोला है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें भी हमें यही बोला है कि आपका पास ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, बताइए कि आपका ये एक्सप्रेशन कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक, तो इसको भी ऐसे करेंगे। हमारा ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे में 5 जो है कॉमन है, तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारा आ जाता है 5 ले लिया हमने, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 इंटू 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और यहाँ पे 7 6 ज़ा
42 इंटू 24 प्लस 1। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 5 इंटू 1008 प्लस 1। ठीक, तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 5 इंटू 1009। ठीक है, अब ये जो 1009 है ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन था ये पूरा आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट बना, हमारे पास जो फैक्टराइजेशन करके नंबर मिला है हमें, वो मोर देन 2 फैक्टर्स दिखा रहा है। एक फैक्टर ये है, एक ये है, और एक 1 खुद होता है। ठीक है ना, 1 के अलावा आपको अगर 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं मतलब वो कंपोजिट नंबर है। 1 के अलावा अगर आपको एक फैक्टर दिख रहा है मतलब वो प्राइम नंबर है। सिंपल। तो 1 के अलावा हमें 2 फैक्टर्स दिखे, 5 और 1009, इसीलिए हमारा ये वाला नंबर जो है, ये नंबर, ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। तो आपने दोनों के केस में ऐसे पूरा सॉल्व करके दिखाना है पहले कि आपको यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो उसके बाद आपने लिखना है क्योंकि हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसीलिए आपका ये जो नंबर है आपका ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब की डिटेल्स वीडियो मैंने बनाई है, प्लेलिस्ट में आप देखना जाकर, और सभी डाउट आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 4th क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम 3rd क्वेश्चन की तरह ही है। 4th क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। सेम 3rd क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे टर्म को चेंज किया गया। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा ये 3, 5 और 7 खुद प्राइम नंबर्स है, लेकिन इसका जो पूरा एक्सप्रेशन बना है ये एक आपका कंपोजिट नंबर बना है। हमें एक्सप्लेन करना है क्यों, तो सेम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चन है। ठीक है, आरडी का भी है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो ये आपका है 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। तो 7 हमारा कॉमन है, उसको सॉल्व कर निकाल लेते हैं हम बाहर। तो 7 को हमने बाहर निकाल दिया, तो ये हमारा आ गया 3 इंटू 5 प्लस 1। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू 5 3 15 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है 7 इंटू 16। ठीक, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुई हमारी कि हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स है, और ये 1 लिख लो, अब दिख रहे हैं मोर देन 2 फैक्टर्स है हमारे पास, इसलिए हमारा ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर है। अब अगर आप 16 को फर्दर फैक्टराइज करना चाहें तो आप फैक्टराइज करके दिखा सकते हैं कि हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए आपका जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है। मैं आपको फिर करके दिखा देती हूँ। अगर आप 16 को करके दिखाना चाहते हैं तो वो कैसे रहेगा। 7 तो आपका एज इट इज़ रहेगा। अब 16 है तो हम पूरा वो प्राइम फैक्टर करके नहीं देखेंगे। आपको पता है कि आपको जो 16 होता है 4 4 जा 16 होता है, मतलब 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। और 4 को हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2, ये आपका आगे एक 4, फिर से 2 इंटू 2 दूसरा 4, तो ये आपका आगे ना 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। ठीक, तो ये देखो अब देखो कितने सारे हमारे प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, हमें मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स मिलने चाहिए। तो मोर देन 2 हमें मिल गए, तो वो हमारा आ गया कंपोजिट नंबर। तो सेम उसी तरह से हमें लिखना है कि बिकॉज हमारे पास यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसीलिए ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन क्या है। ओके, सो हमारा 5th क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें बोला है कि हमारे पास एक नंबर है 6 raised to power n, हमें बताना है क्या वो नंबर, मतलब 6 raised to power n जो है, n की अगर हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो जो नंबर आएगा क्या वो नंबर 0 डिजिट से एंड कर सकता है कि नहीं, हमें ये चीज़ दिखानी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है, एक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्लस ये आपका CBSE 2003 में भी आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, और आपका जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है उसमें भी सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है 4 raised to power n का। तो इसको समझते हैं कैसे होता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में पूरा बताया हुआ है। फर्स्ट वीडियो में हमने पूरा नंबर सिस्टम के बारे में समझा था, रियल नंबर में रैशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब के बारे में कि क्या डिफरेंस होता है। तो जाकर वो वीडियो देख लेना अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, या प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं अपने ये क्वेश्चन।
अब यहाँ पे हमें बोला कि n की कुछ वैल्यू बताइए, क्या उस वैल्यू पे हमारा जो नंबर मिलेगा हमें 6n, क्या वो 0 डिजिट से एंड करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले एक आपको प्रॉपर्टी बताती हूँ, किसी भी नंबर के एंड में अगर आपको 0 चाहिए, मतलब उसके वंस पे अगर आपको 0 चाहिए, तो उसके लिए आप जब फैक्टराइज करोगे उस नंबर की, तो आपके पास 2 × 5 का पेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। जैसे अगर मैं 10 की बात करूँ तो 10 की फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 × 5 होती है, ठीक है। सेम वैसे अगर मैं 20 की बात करूँ तो 20 क्या होता है, 2 × 2 × 5, ठीक है। यहाँ पे आपके लास्ट में 0 दी है और इसकी फैक्टराइजेशन में 2 × 5 का पेयर है। सेम वैसे अगर मैं 50 की बात करूँ तो 50 कैसे बनता है, 5 × 10 बनता है ना, 5 10 से 50 होता है, और 10 को हम कैसे लिखते हैं, 2 × 5 करके लिखते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, आपके यहाँ पे 0 था और इसकी फैक्टराइजेशन में 2 × 5 का एक पेयर है। तो इसका मतलब जब भी आपको किसी नंबर के एंड में 0 चाहिए तो उसकी फैक्टराइजेशन चेक करो। फैक्टराइजेशन में अगर 2 × 5 का पेयर एग्जिस्ट करता है, मतलब आपका नंबर 0 से एंड हो सकता है। सेकेंड थिंग हमारी, कि जितने नंबर ऑफ पेयर हमारे पास होते हैं 2 × 5 के, उतने ही जीरोस होते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं 100 की बात करूँ तो 100 हमारा क्या होता है, 10 × 10, और 10 को हम लिखते हैं 2 × 5 × 2 × 5, ठीक। अब यहाँ पे आपके 2 × 5 के 2 पेयर्स बन रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे 2 जीरोस हैं, ठीक है। तो आपको ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी हैं, इसको याद रखना, ठीक। अब सेम इसी को हमें फॉलो करना है। हमें बोला ना 6n आपने चेक करना, तो हम पहले लिखेंगे कि 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। कब एंड करेगा, इफ इट हैज़ 2 and 5 बोथ इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। वही चीज़ जो मैंने अभी बोली कि अगर आपको किसी नंबर को 0 से एंड कराना है तो आपको क्या करना चाहिए, चेक करना है कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या उसके पास 2 और 5 दोनों एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। तो वही चीज़ हमने लिखी। अब हम चेक कैसे करेंगे, 6n है ना, तो पहले n की वैल्यू 1 पुट करके, मतलब 6 की देखो आप फैक्टराइजेशन करके क्या आता है, 6 आपका होता है 2 × 3, ठीक है। अगर 6⁻1 आपका 2 × 3 है ना, तो 6n भी आपका 2 × 3n ही होगा। कैसे, 6⁻1 आपका 2 × 3 आया, 6 का अगर मैं स्क्वायर करना चाहूँ, 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 2 बार लिखना है, और एक बार 6 हमारा होता है 2 × 3, दूसरी बार हो गया हमारा 2 × 3, मतलब 6⁻2 मतलब 2 × 3 के 2 पेयर बन रहे हैं, ये मतलब होता है। सेम वैसे अगर मैं 6⁻3 लिखना चाहूँ तो 3 पेयर बनेंगे, और उसी तरह से अगर मैं 6n लिखना चाहूँ तो मेरे पास 2 × 3 के n पेयर्स बनेंगे। मतलब हमारे पास जो पेयर बन रहे हैं वो 2 और 3 के ही बन रहे हैं, n टाइम्स पेयर बन सकते हैं। 5 इसमें कहीं भी नहीं है, ना ही हमारा 6 में था, ना ही 6⁻2 में था, ना ही हमारा 6n में होगा। तो क्योंकि हमारे पास 5 मिसिंग है फैक्टराइजेशन में, इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा जो नंबर है 6n वो 0 से एंड नहीं कर सकता। तो हमने ये चीज़ लिख कर दिखा दी। तो हम बोलेंगे सिंस 5 इज एब्सेंट इन द prime factorization of 6n, so 6n cannot end with the digit 0, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन को हमने कैसे टैकल करना है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कभी भी आपको 0 बोला तो आपको सबसे पहले चेक करना है आपके पास 2 × 5 का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वेल एंड गुड, नहीं बन रहा तो लिख दो कि नहीं बन रहा, क्योंकि हमारे पास एब्सेंट है इधर 2 और 5, कुछ भी एक चीज़ जो भी एब्सेंट होगी वो लिखो और फिर बता दो, क्योंकि हमारे पास ये एब्सेंट है प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसलिए हमारा नंबर जो है 0 से एंड नहीं करेगा। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 आरडी की सॉल्व कर ली है अच्छे से पूरी तरह से। मैंने आपको बीच में यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट प्रैक्टिस करने को बोला और सेकंड क्वेश्चन का 1 पार्ट बोला, तो ये आप खुद सॉल्व करना अच्छे से। कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना, आपको सभी अपडेट, सभी PDF नोटिफिकेशन सब कुछ वहाँ पर मिलेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जितना भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी बेसिक का डाउट है तो जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए, मैंने एक टॉपिक की पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, पूरा क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व किए सभी। तो वहाँ जाइए, देखिए अपना क्वेश्चंस और जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर करिए,
ठीक है। और आने वाली जितने भी वीडियोस आर.डी. शर्मा की होगी उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और साथ ही हमारा आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आर.डी. भी मेरे साथ सॉल्व करिए। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।